तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आज मैं सुबह से ही घर पे हूँ और अपने मतलब जो भी रूटीन के मेरे काम हैं वो कर रही हूँ, जो रह गए थे। मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि मेरी अम्मी बिल्कुल पहले जैसी बेहतर हो जाए, पहली जैसी जो है ना चलने फिरने लग जाए। मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और शामी कबाब मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर मैं आगे पीछे ना हुई या फिर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस रमज़ान में हमने बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ें नहीं लेनी है। माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। चाट बन गया है, पकोड़े भी बनकर आ गए हैं। आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड। सबसे पहले तो मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉग को। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगी क्योंकि मैं व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ। इतना गैप मैंने पिछले व्लॉग्स में नहीं रखा जितना इस व्लॉग में आया। जितने जोश से मैंने तैयारी की थी रमज़ान से पहले की, रमज़ान की, उतना ही मैं रमज़ान का व्लॉग डालने में लेट हो गई हूँ। लेकिन बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब खैर खैरियत हो गई है और अब मैं बैक टू रूटीन पे आ गई हूँ। बैक टू रूटीन तो तकरीबन उतनी नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ हद तक हालात बेहतर हो गए हैं। तो इस वजह से अभी मैंने जो है ना व्लॉग के आगाज़ कर लिया है। क्या परेशानी हुई थी ये तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। जो मेरी रूटीन अब आप देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन तब्दील हो गई है। अभी मैं यहाँ भी होती हूँ और अपनी अम्मी के घर पे भी होती हूँ, तो यानी दोनों जगहों के मैं आपको फिर व्लॉग बना के दिखाऊंगी। दोनों जगहों में जब मेरी रूटीन चलेगी तो जाहिर सी बात है फिर रूटीन के वीडियोस जब मैं डालूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ भी होती हूँ और अम्मी के घर पे भी होती हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग पर ही फोकस कर रही हूँ करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सुबह सुबह जो है ना सफाई कर रही थी अपने किचन की। मैंने कहा आज सफाई सुबह कर लेती हूँ और जो है ना फिर अफ्तारी के टाइम पे मसला नहीं होगा। तो अफ्तारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी मेरी अफ्तारी होगी। अफ्तारी वैसे भी हमारी नॉर्मल ही रहती है, लेकिन इन दिनों तो नॉर्मल ही है क्योंकि बस शुरू के जो 2-3 रोज़े गुज़रे हैं उनका तो पता भी नहीं चला कि कैसे गुज़रे हैं। आज जो है ना थोड़ा सा मैं रिलैक्स फ़ील कर रही थी, तो क्योंकि आज पूरा दिन मैं घर पे ही थी, मैं गई नहीं थी आज अम्मी के घर पे। और आज मैं सुबह से ही घर पे हूँ और अपने मतलब जो भी रूटीन के मेरे काम हैं वो कर रही हूँ, जो रह गए थे। समझ कुछ आ नहीं रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो यहाँ पर जितने भी मेरे सामान, जो चीज़ें रहती थी, जो मैंने मतलब फिलिंग नहीं की थी या जो सामान मेरा रह गया था बनाना करना, मैंने कहा चलो मैं वो सामान जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ और अफ्तारी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ जो रीफिलिंग थी वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक रमज़ान से एक दिन पहले जो है ना ये परेशानी हो गई थी कि अम्मी को जो है ना रमज़ान से एक दिन पहले ही स्ट्रोक हो गया था। तो ये उनका सेकंड स्ट्रोक है, एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी अभी जो है ना काफ़ी बेहतर है, घर पे है, हॉस्पिटल में नहीं है। और अभी मैं हर दूसरे दिन जाके उनको देखती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो वो अभी जो दिन गुज़रे हैं उसमें तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं कोई व्लॉग शूट करूं या कोई रूटीन आपके साथ शेयर करूं। लेकिन ये है कि चूँकि जो मेरी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर होगी, तो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है, तो फिर मैंने इसलिए आपके साथ ये चीज़ शेयर कर ली। मेरी अम्मी के लिए आप सबसे अपील है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि मेरी अम्मी बिल्कुल पहले जैसी बेहतर हो जाए, पहली जैसी जो है ना चलने फिरने लग जाए, जैसे वो पहले चलती थी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। उनका एक साइड जो है ना वो बिल्कुल जो है ना काम छोड़ गया है। अम्मी का एक हाथ पैर जो है ना स्ट्रोक की वजह से बिल्कुल जो है ना अभी नहीं काम कर रहा। फ़र्स्ट टाइम जो उनको स्ट्रोक हुआ था उससे तो उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था, लेकिन इस टाइम जो है ना ये वाले स्ट्रोक में वो काफ़ी वीक महसूस कर रही हैं। उठना बैठना सहारे के साथ है और जो है ना चलना फिरना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई थी, बहुत मैं टेंशन में आ गई थी। 2-3 दिन तक तो मुझे कोई मतलब वो नहीं था। तो बस आप सबसे अपील है कि आप सब मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। और यहाँ पर मैं ये मसाले वसाले जितने भी रह गए थे वो फिलिंग करने
क्योंकि मेरा कुछ सामान आया था, कुछ सामान रह गया था, दोबारा लेकर आ गए थे इनके बाबा, तो फिर वो सामान डालना, डब्बों में डालना, फिलिंग करना, ये सब तो बस उधर का उधर ही काम रह गया। तो अभी मैं जो है ना ये सारी फिलिंग कर रही हूँ। जो सामान रह गया जाता है इस तरह पैकेट्स में, तो मैं उनको इस तरह रबड़ करके ना रख लेती हूँ। फिर जब थोड़ी सी गुंजाइश डब्बों में रह जाती है तो फिर मैं ये दोबारा डाल लेती हूँ। और जितने भी ये जो पैकिंग है जो हाफ़ हो जाते हैं तो इनको फिर मैं एक ही शापर में रख लेती हूँ ताकि इनको यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और शामी कबाब मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर मैं आगे पीछे ना हुई या फिर बच्चों को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, जब उनका रोज़ा नहीं होगा, अब्दुल्ला तो रोज़े रखने लगा है माशाल्लाह से, और सैफुल्ला का तो रोज़ा नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आगे पीछे जो है ना कबाब बनाने में ज़रा आसानी रहती है। अगर मैं नहीं भी होंगी तो ये बने बनाए कबाब होंगे, ये लोग निकाल के तल के दे देंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रूट वगैरह काट रही हूँ। अफ्तारी का टाइम बस अब थोड़ा सा रह गया है, तो मैं ये तैयारी कर रही हूँ। तैयारी मैंने जल्दी स्टार्ट कर ली थी। मैंने कहा फिर जो है ना थोड़ा सा अज़ान से पहले बैठ जाएंगे, दुआ कर लेंगे, अल्लाह ताला हम लोगों की इस परेशानी को जो है ना जल्द से जल्द दूर कर दे और पहले जैसी सारी रूटीन कर दे, आमीन। तो यहाँ सैफुल्ला जो है ना साथ साथ लगा हुआ है अपनी आदत के मुताबिक। जो भी मैं चीज़ काट रही हूँ, जो भी मैं चीज़ें बना रही हूँ, उनको साथ साथ खानी होती है, साथ साथ लेके जानी होती है। और अगर वेलकम बैक जी। तो मैं आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में शेयर करने लगी हूँ चना चाट। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही इजी है, और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस रमज़ान में हमने बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ें नहीं लेनी है। जो चीज़ें लेनी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई रखना है और हेल्दी रखना है। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तो नहीं ऐड करूँगी, लेकिन चूँकि चाट है तो थोड़ा सा चटपटा तो होना चाहिए। बाकी ये प्रोटीन चाट भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हैं चीज़ें वो सारी बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रोटीन से रिच है। सबसे पहले तो ये चना मैं आपको दिखाऊं, रात भर का सोक किया हुआ, और 2-3 घंटे मैंने इसको बॉईल किया है देचके में। कुकर में तो आप किसी तरह से भी वो कर सकते हो। तो अच्छा, जो चने थोड़े से मुख्तलिफ़ कलर के हैं, लेकिन ये है कि एक एक दाना बहुत अच्छी तरह से जो है ना नरम हो चुका है। तो इसमें मैं डालने लगी हूँ ये सारी सब्ज़ियाँ। बंद गोभी है, गाजर है, और जो है खीरा है, और प्याज है। तो ये अब ज़्यादा होने लगा है, मैं सारा उंडेल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो चाट मैंने ट्रे में उंडेल दिया है और साथ में मिक्स भी कर दिया है, ताकि जो है ना मैं इसके ऊपर सीजनिंग करूँ। सीजनिंग के लिए मैंने नमक लिया है, हल्का सा बस नमक, और ज़्यादा चाट मसाले, तेज़ मसाले नहीं यूज़ करेंगे, हल्का हल्का ही सारा कुछ रखेंगे। और मैं करूँगी इस लेमन का भी इस्तेमाल, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ताकि थोड़ा सा स्पाइस आ जाए। चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैं उसको तो अवॉइड ही करूँगी। और लेमन स्क्वीज़ करेंगे, और इसके ऊपर फेंटी हुई दही शामिल करेंगे बस। पापड़ी भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैंने घर पे बनाई नहीं, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। बाहर वाली मैं नहीं ला रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं घर पे बनाऊँगी, और फिर वो आगे से मैं जो है ना चाट में ऐड करूँगी, क्योंकि पापड़ी के बगैर चाट का ज़रा वो मज़ा नहीं आता जो बाज़ार वाली चाट का आता है। तो पापड़ी भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। मुझे टाइम मिला नहीं पापड़ी बनाने का, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जो है ना पापड़ी बना के फिर वो करूँगी। ये दही मेरी थोड़ी सी पतली हो गई है, लेकिन चाट के लिए मुझे ऐसी ही चाहिए। थोड़ा सा मुझे ये चाट लिक्विडी लिक्विडी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल चने बग़ैर पानी वाले थे ना, तो थोड़ा सा इसमें जो है ना ये आना चाहिए। ठीक है, देख लिया आपने ये लिक्विड सा। तो दही में मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था, तकरीबन वो लस्सी की तरह बन गई है। अच्छा, तो अभी मैं जो है ना इसके ऊपर काली मिर्च थोड़ी सी जो है ना वो करूँगी, क्रश करूँगी और हमारी हेल्दी सी जो है ना ये चाट वो रेडी हो चुकी है। अफ्तारी बनाने के टाइम पे बिल्कुल गैस नहीं है। कहा था कि 3 बजे से गैस आएगी, 4, 5, अभी 5:30 हो गए हैं, 6 होने वाले हैं। गैस का कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ हमारे आज के आलू के पकोड़े। आज की अफ्तारी में बनने जा रहे हैं आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े किस किस को पसंद है? मुझे। सैफुल्लाह को भी पसंद है, अब्दुल्ला को भी। इसलिए हम ढेर सारे आलू लाए हैं और हमने पूरा रमज़ान आलू के ही पकोड़े बनाने हैं ना, और कोई नहीं बनाए। पालक के,
पालक ही बना सकते हैं। बैंगन के कभी नहीं। नहीं यार, बैंगन के भी अच्छे होते हैं। प्याज के नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत महंगा है यार। ओ ऐसे तो नहीं करो ना। चलो चलो हल्का करते हैं। जाने लगा है पहला पकोड़ा। तो जी माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। चाट बन गया है, पकोड़े भी बनकर आ गए हैं। अभी मैं जो फ्रूट काटने का रह गया है वो काट के रख लूँगी। और पकोड़े आपको अभी थोड़े कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो बीच वाला ट्रे है इसके पकोड़े थोड़े चेंज है। पड़ोस में से भी ये पकोड़े और वो आए हैं चाट, बूंदी के जो चाट है ना, और ये पकोड़े हैं। बीच वाला जो सफ़ेद ट्रे है ये पड़ोस में से आया है, तो उनको भी मैंने समोसे, पकोड़े और चाट वगैरह भिजवा दिए हैं। तो इसलिए हमारी प्लेट में जो हमारे पकोड़े हैं ना, वाइट टाइप के जो है वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो खैर अब ये वाले पकोड़े ऐड हो जाएंगे ना तो डबल हो जाएगा काम। तो रमज़ान में इस तरह से शाम में जो पड़ोस में से इफ्तारी आती है बहुत मज़ा आता है, अलग अलग वैरायटी बन जाती है। तो ये जो चाट में हमारी पापड़ी नहीं थी ना, तो ये लोग बाहर गए थे तरबूज लेने। तरबूज तो ना ला सके, उनको पसंद नहीं आया, तो उसकी जगह ना समोसे लेकर आ गए क्योंकि सफ़ल्ला को समोसे बहुत पसंद है। तो उसने फिर यही ज़िद की होगी कि भाई अगर सब तरबूज नहीं लिया है तो समोसे ले दो। इसलिए फिर अभी ये बाज़ार के समोसे आए थे, मैंने वही उनकी पापड़ी और एक समोसा जो है ना इसमें डाल दिया है। चाट में ज़रा मज़ा आ जाएगा, पापड़ी वाला जो है जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो अभी हम बस बैठने लगे हैं, अज़ान में थोड़ी सी देर रह गई है। अब हम दुआ करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। और जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।